हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ज्योति चौहान आपके साथ और आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। आप लोगों ने बोला था कि वीडियो मैम थोड़ा सा जल्दी लेकर आइए, तो जल्दी लेकर आई हूँ। थोड़ा सा और डिले हो गया, सॉरी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, नया बैच जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूँगी और इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी का। जो सेकंड पार्ट मैंने बोला था, हमने 60 पर एंड किए थे क्वेश्चंस को। 60 से आगे हमें चलाना है। 61 से मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो 61 से क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करने वाले हैं। उससे पहले लेकिन मैं आप लोगों की जो क्वेरीज थी मैं उनको सॉल्व कर लेती हूँ। बट एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, मेरी बुक्स का जो लिंक था वो भी मैंने डाला हुआ है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको पर्सनली मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा, इसी बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, नीचे अगर आप देखेंगे, खोलेंगे जहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो वहीं पर आपको मिल जाएंगे सारे लिंक। मैंने उसी में दिए हुए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकेस फिर भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट करिए एंड मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, मैं अब आप लोगों को जो क्वेरीज थी उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्या क्या क्वेरीज थी आप लोगों की। तो चलिए देखते हैं क्वेरीज को। मैंने अभी वीडियो फर्स्ट पार्ट इसका दिया था आप लोगों को, सेकंड में लेकर आई हूँ। देखिए, पहला था अमन कुमार, कहते हैं मैम पीजीटी का भी क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करा दीजिए प्लीज़ मैम। देखिए, पहले मैं टीजीटी का ये वाला करा दूँ, उसके बाद मैं पीजीटी का ही लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि टीजीटी पीजीटी सिलेबस देखिए सेम होता है। इंडियन आर्ट आपकी पीजीटी में आती है, इंडियन आर्ट आपकी इसमें आती है। पीजीटी में क्या होता है, थोड़ा सा लेवल वेस्टर्न आर्ट का बढ़ जाता है। अदरवाइज तो आप देखेंगे इंडियन आर्ट तो दोनों में ही सेम है। ठीक, तो इसको भी आप उतना ही ध्यान से पढ़ेंगे जितना कि पीजीटी के पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। पीजीटी वालों के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट है राघवेंद्र सिंह, कहते हैं नाइस क्लास मैम, थैंक यू। अमन कहते हैं मैम पीजीटी का भी क्वेश्चन पेपर फिर से। अच्छा, आपने 2 बार कमेंट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। गुंजन कहती है नमस्ते नमस्ते। निकिता मैम कंटेम्प्रोरी आर्टिस्ट को भी पढ़ा दीजिए। बिल्कुल, मैं देखिए क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ एक एक आर्टिस्ट भी मैं लेकर आऊँ। ठीक है मैम, आप नेट का पीजीटी का भी पेपर सॉल्व करा दीजिए। नेट का और पीजीटी का, ठीक है। पीजीटी का तो देखिए मैं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि पार्ट सेकंड आपका खत्म होने वाला है इसका, आज मैं करा रही हूँ। उसके बाद मैं पीजीटी का ले आती हूँ। ठीक है, इसके बाद है गजेंद्र कुमार, कहते हैं डीएसएसबी के आर्ट की वैकेंसी कब तक आएंगी। गजेंद्र, डीएसएसबी की आर्ट की वैकेंसी आने वाली है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं भी इसलिए बैच थोड़ा सा डिले कर रही हूँ, क्योंकि जैसे वैकेंसी आएंगी मेरा बैच भी नया वाला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं भी वेट में हूँ। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि देखिए, अभी जो है वो पुरानी जो वैकेंसीज थी उनकी ज्वाइनिंग शुरू हुई है, ज्वाइनिंग चल पड़ी है, उनको ज्वाइनिंग मिलनी शुरू हो चुकी है। जैसे ही उन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप लोगों की वैकेंसी आ जाएंगी। तो जल्दी ही 1-2 दिन में हो सकता है। वैसे मेरा जहाँ तक मुझे पता है, वो इस मंथ के एंड तक आप लोगों की वैकेंसी डीएसएसबी की आ जाएंगी। तैयारी करते रहें, क्योंकि डीएसएसबी वाले ज़्यादा समय नहीं देंगे आप लोगों को एग्ज़ाम के बीच में। ठीक, तो चलिए, अदर क्वेरी जो भी है आप लोगों की, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। बस इतना याद रखेंगे, लिंक मैंने दे दिया है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि ये वीडियो और लोगों के पास भी पहुंच सके। चलिए, अब हम आ जाते हैं डीएसएसबी का पार्ट सेकंड का। एक क्वेश्चन और उस दिन छूट गया था, उसको भी मैं करा देती हूँ। मध्य पाषाणकालीन वाला छूट गया था, उसको भी मैं करा देती हूँ। ठीक है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी, काल खंडालवाला, हेनरी मूर, स्टेला क्रैमरिस। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी, काल खंडालवाला, हेनरी मूर या स्टेला क्रैमरिस। तो कौन है, काल खंडालवाला है। ठीक है, नेक्स्ट है अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की थी। तो वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, असित कुमार हलदार या सुधीर रंजन खास्तगीर। तो किसने तैयार की थी, असित कुमार हलदार ने तैयार की थी। ये तो आप लोगों को याद ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट है सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ मिला है। देवनागरी, किलाक्षर, ब्राह्मी, खरोष्ठी। तो देखिए, ये चीज तो मैंने आप लोगों को बता रखी है कि इसमें जो लिपि लिखी गई है वो ब्राह्मी है। तो इसमें जो हमें संदेश मिला है वो हमें ब्राह्मी लिपि में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी। राम कुमार, एन एस बिंद्रे, के एस कुलकर्णी या सतीश गुजराल ने।
किसने की थी? के.एस. कुलकर्णी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मर्ती राजकुमारी या मरणासन राजकुमारी चित्रित है? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9 या गुफा संख्या 1? तो किस में चित्रित है? गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी या मर्ती राजकुमारी डाइंग प्रिंसेस का चित्र चित्रित है। स्नानमग्न युवतियां के चित्रकार कौन हैं? मोने, मिले, सेजा या रफेल? कौन है? सेजा है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी एक प्रसिद्ध भारतीय प्रसिद्ध चित्रकार, देखिए क्या है, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार, चित्रकार एवं और अन्य किस रूप में ये संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं? तो यह है कलकत्ता समूह, ललित कला अकादमी, कला भवन शांति निकेतन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। तो देखिए जो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं तो ये ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छितेंद्रनाथ मजूमदार टेक्निक में सिद्धहस्त है, खाली स्थान दिया है, किस टेक्निक में इनको महारत हासिल थी? तो वह है तेल, जल, वॉश या टेम्परा। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार वॉश माध्यम में इनको सिद्धहस्त थे। नेक्स्ट प्रश्न है, के.एस. कुलकर्णी के जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ, जो संबद्ध थे, जो किससे संबद्ध थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, कला एवं शिल्प महाविद्यालय इसको बोल देते हैं, भारत कला परिषद कर्नाटक। तो ये किससे संबद्ध है? ये है आपके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, सॉरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से ये संबद्ध है। मतलब आंसर भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? 10.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर। देखिए ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई है और इसकी लंबाई जो है 10.5 सेंटीमीटर है। करेक्ट। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? रासायनिक, प्राकृतिक, जल, इंद्रधनुष। तो मधुबनी जो आपकी फोक आर्ट है उसमें किस प्रकार के रंगों का चित्रण किया जाता है? तो मैंने बताया था जो जितनी भी फोक आर्ट है, आजकल का तो माध्यम देखिए चेंज हो चुका है कि अलग अलग कलर, ऑयल कलर हैं आप लोगों के, अपने हिसाब से कलर यूज किए जाते हैं फोक आर्ट में। लेकिन ये जब उस समय की बात की जा रही है जिस समय यहाँ पर नियम था कि मधुबनी या फिर कोई भी फोक आर्ट है उसमें आप कैसे रंगों का यूज करेंगे? नेचुरल प्राकृतिक रंगों का यूज करते थे। एलोरा की गुफाएं किसने बनाई है? पल्लव, चालुक्य, सातवाहन या राष्ट्रकूट। तो एलोरा की गुफाएं किसने बनाई है? राष्ट्रकूट ने। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? गीत गोविंद, नाट्य शास्त्र, षडंग या चित्रसूत्र। तो ये हमें प्राप्त होते हैं गीत गोविंद। नेक्स्ट है, ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? बीपी सिंह, सतीश गुजराल, टी बैकुंठम, जोगेन चौधरी। किसकी है? सतीश गुजराल की है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है जैमिनी राय, रविन्द्रनाथ, नंदलाल बोस या विनोद बिहारी मुखर्जी से? किससे संबंधित है? विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है द इनर आई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? राजपूत, फारसी, जैन शैली या इनमें से कोई नहीं? तो किसका प्रभाव है हाशिया बनाकर चित्रण करना? यह है फारसी शैली का प्रभाव है, पर्शियन स्टाइल। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है? समकालीन कला पत्रिका, कला दीर्घा, कला त्रिमासिक पत्रिका या कला वार्ता? तो ये जो नई दिल्ली की पत्रिका है ये कौन सी है? समकालीन कला पत्रिका प्रकाशित होती है यहाँ से। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? अतुल डोडिया, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता या चिंतन उपाध्याय? तो ये है, देखिए अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन के लिए प्रसिद्ध एक ही कलाकार हैं और वो है आपके सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता की कृति आप जानते भी हैं कि आपने देखा है, मैंने आर्ट ज्ञान फेसबुक पर भी ये पेज अपलोड किया है इनकी कृतियों का। और अभी फिलहाल पीछे हाल फिलहाल में ही इनकी कृतियों की जो है वो प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई थी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? बैंगनी, नारंगी, पीला या हरा? तो द्वितीयक रंग कौन सा नहीं है? हरा नहीं है। ये सब द्वितीयक रंग कहलाते हैं, सेकेंडरी कलर, ये कलर सेकेंडरी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? सित्तनवासल, अजंता, एलिफेंटा, बादामी। तो कौन सी गुफा स्थित है? सित्तनवासल स्थित है। देखिए वैसे तो अगर हम कहें कि सित्तनवासल के समीप कोई भी नदी नहीं है, ये क्लियर है, मैंने बताया भी है कई बार क्लास में अपनी
कि शीतल बासल के समीप कोई नदी नहीं है, लेकिन जो मानते हैं लोग, क्योंकि पहले से ही लिखा हुआ बुक्स में दिया गया है, तो वह कृष्णा नदी को दिया गया है, तो इसमें मान लिया है। बाकी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो गलत है। ऑयल कलर में वाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक वाइंडर, लिंसिड ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल या फेविकॉल, क्या किया जाता है? तो ये किया जाता है लिंसिड ऑयल। नेक्स्ट प्रश्न है, मारविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 26? किस में है मारविजय की मूर्ति की बात कर रहा है? देखिए किसकी बात कर रहा है? मूर्ति की बात कर रहा है, तो मूर्ति है गुफा संख्या 26 में है। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है बाउल डांस, बिजुका, ययाति या उमर खयाम सीरीज। तो ए रामचंद्रन जो प्रसिद्ध है वो ययाति चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी गुफाएं जुड़ी हैं किससे? राम, शिव, बुद्ध, पांडव। किससे जुड़ी है? पांडवों से जुड़ी है। या इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? एलोरा गुफा नंबर 14, नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर का है, इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? देखिए एलोरा नंबर 14, एलोरा गुफा संख्या 12, एलोरा गुफा नंबर 16, एलोरा गुफा नंबर 13। तो ये जो कैलाश मंदिर है गुफा संख्या 16 को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति 3 गायक जिसे चित्रित किया गया है, किसने किया? इसमें स्पेस दे रखा है, राफेल, विंसेंट वैन गोग, रेम्ब्रा या डाली। किसने चित्रित किया है? रेम्ब्रा ने चित्रित किया है। कौन सा है? 3 गायक को। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87 नंबर का है, शकुंतला किसकी प्रसिद्ध चित्र है? किसका प्रसिद्ध चित्र है? किसकी प्रसिद्ध कृति है? के.एस. कुलकर्णी, राजा रवि वर्मा, विकास भट्टाचार्य या कृष्ण खन्ना। देखिए शकुंतला पर चित्र बनाए हैं, किसने बनाए हैं? राजा रवि वर्मा ने बनाए हैं, ऑयल कलर में चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट है, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? JMS मढ़ी, सुदर्शन पटनायक, दिलीप तामुली, ठुकराल एंड डाकरा। तो किसको जाना जाता है? सुदर्शन पटनायक को। देखिए सुदर्शन पटनायक ने चाहे आपका रिपब्लिक डे है, आपका इंडिपेंडेंस डे है, आपका ये क्रिसमस डे है, कोई भी डे है, सुदर्शन आर्टिस्ट हर फेस्टिवल पे अपने सैंड आर्टिस्ट की कला को दिखाते हैं। इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, तो इनका मुझे ऐसा लगता है 2022 में भी इनसे प्रश्न आएगा ही आएगा। इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 89, इनमें से मूर्तिकार हैं SG श्रीखंडे, दिलीप दास गुप्ता, सरोज गोगीपाल या मदन नागर। कौन है? तो इसमें देखिए जो मूर्तिकार हैं वो है S श्रीजी खंडे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1864, 1872, 1868 या 1870 कब हुई थी? 1864 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? आवास हेतु, पूजा हेतु, खरीदारी हेतु या व्यापार हेतु? तो इनका जो उद्देश्य था वह था पूजा हेतु। ये पूजा हेतु बनाए गए थे जो चैत्य गुफाएं थी। ठीक, क्योंकि जो बिहार गुफाएं हैं वो आवास हेतु बनाई जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर या मुंबई? तो देखिए नेकचंद जो रॉक गार्डन है ये चंडीगढ़ में है, वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, टाइल से बनाया गया है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या दारा शिकोह? तो किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था? तो कौन से हैं? शाहजहां। इन्होंने स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है वो शाहजहां के समय में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिष जोशी, आनंद कृष्ण, सुनीत चोपड़ा या राय कृष्ण दास? तो कौन है? ज्योतिष जोशी भारतीय कला के हस्ताक्षर नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अति यथार्थवाद को इस नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया था अति यथार्थवाद को? लॉरेंस स्ट्रोक ने, वैकेंसी ने, एंड्रे ब्रेटॉन ने या वेसिली कैंडिस्की ने? तो ये दिया था एंड्रे ब्रेटॉन ने। नेक्स्ट है, भारतीय विश्व को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? बद्रीनाथ आर्य, के.एस. कुलकर्णी, अमृता शेरगिल या सुखवीर सिंघल? किसने चित्रित किया था? अमृता शेरगिल ने चित्रित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? अमृता शेरगिल, एन.एस. बिंद्रे, के हैबर या हुसैन? तो देखिए ये जो चित्र है वह है के हैबर का है, बहुत प्रसिद्ध है, हमेशा मैं देखती हूँ के हैबर से ज़्यादातर यही
जो इनका है प्रश्न पूछा जाता है कोक फाइट का। सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन है? क्लॉद मोने, एडवर्ड मोन, पॉल गोगा या विंसेंट वैन गोग। देखिए इन्होंने नाम में बहुत अच्छे से इन्होंने दिया है। इंग्लिश में आप एक बार को थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ सकते हैं, बट अदरवाइज अगर हम बात करें तो हिंदी में भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है। तो कौन है सनराइज इंप्रेशंस के चित्रकार? क्लॉद मोने, प्रभाववाद के प्रभाववादी कलाकार हैं क्लॉद मोने। इन्होंने बनाई थी सनराइज इंप्रेशन कृति प्रभाव देकर। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र या जंगली चित्र? किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजपूत चित्र के नाम से। राजपूत राजा थे इसको जन्म देने वाले भी। रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित है? कला समीक्षा, नाटक, कहानीकार या फिल्म उबका, पटकथा लेखन? तो देखिए ये कौन थे? ये कला समीक्षक थे, कला समीक्षक के रूप में संबंधित है। पैलेट का प्रयोग किया जाता है डिजाइन, चित्रकला, मूर्तिकला या टेक्सटाइल में किया जाता है? पैलेट का प्रयोग देखिए चित्र बनाने में किया जाता है चित्रकला हेतु। उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख मिलता है? चित्रलक्षण, कामसूत्र, जयमंगला या कला सूत्रम? तो किसमें मिलता है? 6 अंगों का उल्लेख हमें मिलता है जयमंगला में, पंडित यशोधर की। नेक्स्ट है शीतल मासल गुफा के चित्रों का विषय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म या सभी का मिश्रण है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। शीतल मासल के जो गुफा चित्र हैं, सबसे पुराने चित्र मिलते हैं हमें जैन धर्म से संबंधित शीतल मासल की गुफा में। चोर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है? बात्सायन, बिल्हण, यशोधर पंडित या शशिकला? किसने लिखा है? बिल्हण ने लिखा है। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई है? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार या छितेंद्रनाथ मजूमदार या फिर जेएम अहीबासी? किसने बनाई है? तो ये निमंत्रण पूछा गया किसके निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई है? तो जेएम अहीबासी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? जयधवल, महाधवल, पादता तड़ितम, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता? देखिए पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रज्ञा पारमिता का पूरा नाम दे दिया, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। तो घबराइए मत, प्रज्ञा पारमिता वही है। देखिए वैसे तो आपको पता चली गया था क्योंकि पाल शैली के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पा शब्द आता है। प्रज्ञा पारमिता ही वह ग्रंथ था जो चित्रित हुआ था। सेलिब्रेशन टिप्ट्रिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम? वीरेन डे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता की राम कुमार? कौन थे? तैयब मेहता थे। सेलिब्रेशन को चित्रित किया था और ये इनकी पेंटिंग सेल भी हो गई थी। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल की ताम्रपाषाण काल? तो ये देखिए कहाँ किए गए हैं? नवपाषाण काल में। जब नवपाषाण काल में देखिए आपको पता ही है हथियारों को जो है तराशा मतलब चिकना किया जाने लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है एमएफ हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है? मतलब धरातल पूछा है। रेशम का कपड़ा, लकड़ी के फलक, कैनवास या हस्त निर्मित कागज? क्या था? हस्त निर्मित कागज था। हैंडमेड पेपर पर इन्होंने ये चित्र बनाए थे। हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी, तंजोर, जैन या मधुबनी? तो ये कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? 130, 120, 107 या 103? 103 चित्रों का संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला से था? चिकनकारी, फुलकारी, बनारसी या कांता? किससे था? तो ये चिकनकारी से था। नूरजहां का संबंध चिकनकारी से था। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था? 1960 में, 1560 में, 1680 में या 1960 में? तो ये किया था 1660 में किया था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? अनुपम सूद, मंजीत बाबा, नंदलाल बोस या महेंद्र पांड्या? कौन है? अनुपम सूद है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? तो देखिए सीधे सीधे भी इसको पूछ सकता था। पंचमढ़ी, बिल्लासरंगम, बेल्लारी या हरनी हरना? तो कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है हरनी हरना से। नेक्स्ट है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? कपिलावात्स्यायन, डॉक्टर कर्ण सिंह, मौलाना अबुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम? तो ये थे आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद।
नेक्स्ट है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा है? बादामी, सित्तलवासल, जोगीमारा के बाग। नर्मदा नदी के उद्गम के पास इन्होंने पूछा, देखिए नदी दे दी है और आपसे पूछा है यहाँ पर कौन सी गुफा है, तो यहाँ पर है आपकी जोगीमारा गुफा। नेक्स्ट है लाजवर्त, जो लेपिस लाजुली का रंग क्या है? प्रखर लाल, तीव्र नीला, फ्लोरेंट हरा, मटमैला लाल। देखिए इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है, इंटेंस ब्लू इन्होंने दे दिया है, तीव्र नीला मतलब डार्क कलर, डार्क बिल्कुल रेड वाला जो है वो नीला है। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? चित्र पूछा है, देखिए इन्होंने क्लियरली दिया है चित्रकृति, मूर्ति नहीं पूछा है। राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, रजा छितेंद्रनाथ मजूमदार, किसकी है? यामिनी राय है। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? 2016 से प्रश्न उठा लिया इन्होंने। सुधीर खास्तगीर, हरिहर लाल मेड़, मदन लाल नागर, नित्यानंद महापात्र। कौन है? हरिहर लाल मेड़। मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? मुल्क राज आनंद, कुमार स्वामी, निहार रंजन या मोतीचंद। कौन थे? मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? भारत, श्रीलंका, जावा या अफगानिस्तान? तो जावा में है, जावा इंडोनेशिया। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? रामगोपाल विजयवर्गीय, भवानी शंकर, कृपाल सिंह शेखावत या देवकी नंदन शर्मा। तो कृपाल सिंह शेखावत तो आपकी ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। देवकी नंदन शर्मा जो है आपकी, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली थी? सोलंकी, चोल, मौर्य या चालुक्य? किसके राजवंश के समय में फली फूली थी? चोल वंश के अंतर्गत। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम है? सुनील दास, सुधीर पटवर्धन, परमजीत सिंह या जतिन दास? कौन है? सुनील दास। तो ये थे आपका टीजीटी का पार्ट सेकंड, जल्दी मैं लेकर आऊँगी पीजीटी पार्ट फर्स्ट, उसके बाद पीजीटी पार्ट सेकंड। तब तक आप इसको रिपीट करते रहिए, जहाँ प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करेंगे। चलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।